नमस्कार दोस्तों, प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सौगनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज बात करेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका होता है महिला जनन तंत्र। कौन सा उसमें तंत्र के अंदर में आते हैं। पुबर्टी एज, फीमेल पुबर्टी एज क्या होता है, मेनार्की क्या होता है, मेनोपॉज क्या होता है, एस्ट्रोजन्स हार्मोन्स होता है उसका क्या फंक्शन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है उसका क्या फंक्शन होता है, हमारे जो आपका ओवरी है वो कितने ओवरी होते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहाँ पर पाया जाता है, सर्विस कहाँ पर होता है, वेजाइनल कहाँ पर होता है, और पुबर्टी एज के दौरान क्या क्या चेंजेज लड़कियों में, महिलाओं में क्या क्या चेंजेज आता है, इस पर हम बात करेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आप जानिए कि रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है। जो जीव अपने ही जैसा जीवों को जन्म देना, अपने जैसा गुण, धर्म, आदत, स्वभाव वाले जीवों का जन्म देना ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अलग अलग दो जीवें आती है, अलग अलग दो जीव आता है। जो शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसे नर कहते हैं, और जो अंडाणु उत्पन्न करते हैं उसे हम मादा कहते हैं। तो मेंस जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है पुबर्टी एज में, जो महिला लड़कियों में होता है 10 से 12 साल एज होता है, जिसमें आपको मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाता है, मेंस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो वो आपका पुबर्टी एज हुआ, जिसको कहा जाता है हम मेनार्की कह सकते हैं। और जो 40 से 50 साल के एज में जो महिलाओं का मेंस आना बंद हो जाता है उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। अब बात करें हम इस फिगर में, जैसा कि बताया गया है फिगर में आपको हम बात करते हैं। यह आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये जो आपका दूगो हो गया, ये ओवरी हो गया। ओवरी कितना होता है? 2 गो। उसको कहा जाता है पेयर ऑफ ओवरी। इसको कहा जाता है दो ओवरी होता है, इसलिए इसको कहा जाता है पेयर ऑफ ओवरी। और फैलोपियन ट्यूब आपका 2 होता है, फैलोपियन ट्यूब भी आपका 2 होता है। तो ये आपका ओवरी का जो फंक्शन होता है, इसका कौन सा कार्य है? ये ओवरी क्या है? प्राथमिक महिला का सेक्स हार्मोन्स है। इसमें पहला का काम है, एक का प्रोडक्शन करता है। ये आपका ओवरी का फंक्शन क्या है? एक का प्रोडक्शन करता है। दूसरा होता है सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है, स्राव करता है। वो कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है। दूसरा हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन होता है। और एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है वो पुबर्टी एज में, जिसका लड़कियों का जो एज होता है पुबर्टी, जो 10 साल से लेकर 12 साल के बीच, 13 साल के बीच में जो पुबर्टी एज होता है, जिस समय उसका मेंस स्टार्ट हो जाता है, उस समय उसको क्या हो जाता है? ब्रेस्ट का इनलार्ज होता है। उसका चेंजेज क्या होता है? ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाता है, पेल्विक का आकार बड़ा हो जाता है। ठीक है, हेयर आना स्टार्ट हो जाता है, हेयर आपको इंक्रीज कर जाता है। दूसरा होता है आपका निपल जो है उसका ब्लैक हो जाएगा, निपल का कलर आपका वो ब्लैक हो जाता है। इस तरह का चेंजेज आपको पुबर्टी एज में आपको देखने को मिलेगा। इस ढंग से आपको हो जाता है। दूसरा होता है फैलोपियन ट्यूब को हम लोग ओवरी डक्ट भी कहा जाता है। इसको ओवरी डक्ट भी हम लोग इसको कहते हैं। ये आपका यूट्रस हो गया, ये बीच वाला यूट्रस हुआ, उसका जो आपका ये जो पेयर हुआ, यानी ये जो परत हुआ, इसको कहा जाता है इंडोमेटेरियम। इसको कहा जाता है इंडोमेटेरियम। और यूट्रस का सबसे नीचे वाला जो भाग हुआ, सर्विस हुआ, उसका उसको क्या कहा जाता है? वेजाइनल कहा जाता है, वेजाइनल कहा जाता है। तो एस्ट्रोजन में दोस्तों हमने बात किया कि आपका लड़कियों में चेंजेज आता है। तो प्रोजेस्टेरोन का क्या काम होता है? वो आपका जब गर्भधारण करती है स्त्री, तो उसके लिए प्रॉपर तरीक़ा से तैयार करती है। अब ये आपका जो एग जो होता है, लड़कियों में जो एग होता है, तो बर्थ टाइम ही भगवान के द्वारा थाउजेंड्स ऑफ एग आता है। थाउजेंड्स ऑफ एग ऑलरेडी भगवान उसको
भेजते ही है उतना आपको रख करके भेजते ही हैं। तो वो आपका थाउजेंड्स ऑफ एग हुआ। अब दोस्तों कहा जाता है कि जो झिल्ली होता है, जिसको परत, जिसको अनटच जो कहा जाता है कुमारी लड़कियों में, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो है लड़कियां जब मेहनत करती है, दौड़ती है, खेलती है, कूदती है, साइकिल चलाती है, उसमें झिल्ली फट जाता है। झिल्ली जब फटता है तो वो आपको, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो फट ही जाता है, उससे कोई परेशानी नहीं होता है। तो ये जो आपका जब मेल का, जब नर का जब शुक्राणु अंदर इंटर करता है, सेक्स इंटरकोर्स के दौरान जब शुक्राणु अंदर जाता है, तो एक जो है आपका क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। यहीं पर ही आपका जो शुक्राणु होता है, जो आपको फैलोपियन ट्यूब में ही मिलता है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। तो जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद वो क्या आता है, यूट्रस में आता है। उसका 9 मंथ के बाद एक शिशु चाइल्ड जन्म लेता है। 9 मंथ के बाद शिशु जो है चाइल्ड जन्म लेता है। फिर अगले मंथ में जो है क्या होता है, इससे जो है एग फॉर्मुलेशन होता है और आपका फैलोपियन ट्यूब में रहता है। यहीं से क्या होता है, आपका मेल का जो है आपका शुक्राणु जाता है और यही फिर यहीं पर ही जो है फैलोपियन ट्यूब में ही उसको क्या होता है, वहीं पर फर्टिलाइज होता है, निषेचन का क्रिया होता है। निषेचन की क्रिया होने के बाद जब जाइगोट तैयार होता है तो फिर उसका यूट्रस में आता है। इस तरह से अगर जो है से कि मेंस हुआ, एक आपका फैलोपियन ट्यूब में आया, उसके बाद शुक्राणु अगर अंदर नहीं गया, अगर सेक्स इंटरकोर्स नहीं हुआ, तो इसमें क्या होता है आपको कि आपका जब इंटरकोर्स नहीं होगा तो ये अपने एक दिन इंतज़ार करेगा, उसके बाद वो भित्ति होकर विखंडित होकर के मेंस के रूप में वह बाहर हो जाता है, जो 2 से 3 दिन 4 दिन के बीच में आपको वह समाप्त हो जाता है। तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आपको आते हैं। बहुत सारा इसमें है। तो दोस्तों मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाया है ताकि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा। धन्यवाद दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइटम को दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।